नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर ओजस्वी पाराशर और हेल्थ केयर होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हेयर फॉल के बारे में। हेयर फॉल एक बहुत ही मेजर कंप्लेंट है जो कि मोस्ट ऑफ द एडल्ट्स में हमें देखने को मिलता है और विंटर्स के अंदर ये एग्रावेट हो जाता है, बढ़ जाता है और इसके पेशेंट्स हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं विंटर्स के अंदर स्पेसिफिकली। सो आज हम बात करेंगे हेयर फॉल जो कि विंटर्स में इंक्रीज़ हो जाता है, उसका क्या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है, उसके क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, हमें उससे कैसे बचना चाहिए और उसके क्या कॉजेज़ हैं, इस पे आज हम बात करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इसके कॉजेज़ बताऊंगा। तो इसके कॉजेज़ में क्या रहता है कि सबसे पहला और जो मेजर कॉज है इसका, वो है आपका कोल्ड एंड ड्राई एयर। कोल्ड एंड ड्राई एयर जो कि विंटर्स में हम एक्सपीरियंस करते हैं, तो उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि उसके एक्सपोजर में आने के बाद में जो स्कैल्प है वो ड्राई हो जाता है और उसका मॉइस्चर जो है स्कैल्प का वो रिड्यूस होने लगता है या फिर कम होने लग जाता है। ये हमें देखने को मिलता है और उस एक्सपोजर के कारण क्या होता है कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है स्कैल्प के अंदर वो पुअर हो जाता है, वो कम हो जाता है। ये भी हमें देखने को मिलता है। तो ये इसका जो है मेजर कॉज हो गया। सेकंड जो है इसका वो है हेयर थिनिंग। हेयर थिनिंग क्या होते हैं, बाल जो होते हैं वो पतले हो जाते हैं, तो ये भी एक मेजर कॉज है जो कि हेयर फॉल क्रिएट करता है। हेयर थिनिंग क्यों होता है? हेयर थिनिंग होने का सबसे प्रोमिनेंट रीजन ये है कि हम हॉट वाटर का यूज़ करते हैं बाथिंग के टाइम पे, नहाते टाइम पे। तो आप जो है हॉट वाटर का यूज़ न करके आप जो ल्यूक वार्म वाटर है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। हॉट वाटर जो है वो अवॉइड करना चाहिए। सेकंड जो है एनवायरमेंटल कॉज और थर्ड जो है डाइटरी चेंजेस जो होते हैं उसके कारण हेयर थिनिंग बढ़ जाती है। फिर है आपका जो स्कैल्प होता है वो ड्राई हो जाता है, फ्लैकी हो जाता है, जो डैंड्रफ आप जिसको कह सकते हो, और आपका जो है श्रेडिंग जो है वो बढ़ जाती है, स्किन की श्रेडिंग बढ़ जाती है जो नेचुरल एक प्रोसेस है विंटर्स के अंदर। तो ये सब जो फैक्टर्स हैं ये सब कुछ लीड करते हैं हेयर फॉल तक। तो ये आपका मेजर कॉजेस एंड लीडिंग रोल प्ले करते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं ऐसी कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो कि इसको क्योर करने में या फिर सिम्टम्स को ट्रीट करने में सहायक रहती हैं। इंपॉर्टेंट मेडिसिन्स अब हम पढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली होम्योपैथिक मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा नेट्रम्योर। नेट्रम्योर बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है हेयर फॉल को लेके, खासकर उन पेशेंट्स को हेयर फॉल रहता है जो कि इमोशनली स्ट्रेस के अंदर हैं या फिर ग्रीफ के अंदर हैं। कुछ भी आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिससे आप इमोशनली बहुत डाउन रह रहे हों काफ़ी समय से, तो इसके अंदर हमें ऐसे पेशेंट्स में जब हमें हेयर फॉल देखने को मिलता है तो हम नेट्रम्योर एडवाइस करते हैं। ये नेट्रम्योर जो होती है ये आपका जो डैंड्रफ है उसको ट्रीट करती है और जो स्कैल्प है वो ऑयली रहता है उसको ट्रीट करती है। साथ में जो हेयर थिनिंग जो होता है वो साइड्स में होता है, खासकर उसमें भी हम इसको एडवाइस करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेमेडी है और हेयर फॉल के अंदर हम ज़्यादातर इसको एडवाइस करते हैं। फॉस्फोरस के क्या सिम्टम्स हैं? फॉस्फोरस के अंदर जो पेशेंट होता है उसका जो हेयर फॉल होता है उसका हेयर फॉल क्लस्टर्स में होता है, क्लम्प्स में होता है, मतलब गुच्छे के गुच्छे बाल जो हैं वो गिरते हैं। कब गिरते हैं? कॉम्बिंग के टाइम पे या बाथिंग के टाइम पे। नहाते समय और बाल बनाते समय आपको हेयर फॉल देखने को मिलेगा, आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, आप पैनिक कर जाएंगे और ऐसी ही कंडीशन को फॉस्फोरस ट्रीट करती है। फिर आती है साइलेशिया। साइलेशिया एक ऐसी होम्योपैथिक रेमेडी है जो कि हेयर के अंदर उसके सिम्टम होते हैं हेयर ब्रेकिंग के। जब बाल टूट रहे हैं, इसको ब्रिटल बोलते हैं, ब्रिटल हेयर्स। तो जब ब्रिटल हेयर्स होते हैं, बाल टूट रहे हैं, बीच में से टूट रहे हैं,
उसके अंदर हम साइलिशिया एडवाइस करते हैं। साइलिशिया बेसिकली जो है वो आपका जो रूट्स है हेयर्स की और जो वीकनेस है हेयर्स की उसको ट्रीट करता है, उसको इम्प्रूव करता है। आपका हेयर टेक्सचर जो है वो उसको इम्प्रूव करेगा। साथ के साथ जो आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है उसको भी ये ट्रीट करता है। नेक्स्ट मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी है हेयर फॉल को देखते हुए। तो इसके अंदर क्या रहता है कि हेयर फॉल जो है वो पैचेज में होता है, जगह जगह पे होता है, एक जगह पे हेयर फॉल नहीं होता। जैसे कि हमने फॉस्फोरस देखा, फॉस्फोरस का जो हेयर फॉल होता है वो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर होता है, वहाँ से बहुत ज़्यादा हेयर फॉल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आपका लाइकोपोडियम के अंदर छोटे छोटे पैचेज मिलेंगे, अलग अलग जगह आपको हेयर फॉल देखने को मिलेगा। ऐसे केस के अंदर हम लाइकोपोडियम एडवाइस करते हैं। इसमें क्या होता है कि डाइजेस्टिव रीजंस के कारण या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण आपको हेयर फॉल देखने को मिलेगा। और ये जो लाइकोपोडियम लेने के बाद में आपको हेयर ग्रोथ भी इम्प्रूव होगी और साथ के साथ स्कैल्प के अंदर जो है उसकी जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज हैं वो भी आपको सफिशिएंट होने की देखने को मिलेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब हम बात करेंगे कैलकेरिया कार्ब के बारे में। कैलकेरिया कार्ब भी हमें देखने को मिलता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट रेमेडी है और ये उन पेशेंट्स को हमें देखने को मिलती है जिनको हाइपोथायराइडिज्म है। पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म होगा, उसके अंदर कैलकेरिया कार्ब का जो पेशेंट है उसमें हेयर फॉल हमें देखने को मिलेगा। तो ऐसे केस के अंदर हम कैलकेरिया कार्ब एडवाइस करते हैं। साथ के साथ उस पेशेंट का मेटाबॉलिज्म जो है, पाचन तंत्र जो है वो पुअर होगा, खाना कम पचेगा उसको। ऐसे केसेस में हम कैलकेरिया कार्ब एडवाइस करते हैं। ये उन पेशेंट्स को भी दी जाती है जिनका कोल्ड इनटॉलरेंस रहती है, मतलब कोल्ड वो है, ठंड जो है वो सहन नहीं कर पाते। और साथ में स्कैल्प के अंदर, बालों के जो स्कैल्प होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग देखने को मिलेगा, पसीना बहुत ज़्यादा आएगा। साथ के साथ उनके जो हेयर की ग्रोथ है वो बहुत ही स्लो होगी, बहुत धीरे होगी। ऐसे केस के अंदर हम कैलकेरिया कार्ब जो है वो एडवाइस करते हैं। तो अब मैं आपको ऐसी ट्रिक्स एंड टिप्स बताऊंगा जिससे आप हेयर फॉल को स्लो कर सकते हैं और कुछ हद तक उसको क्योर भी कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं ऐसी टिप्स। सबसे पहले तो अपने स्कैल्प की मसाज करें, उसको आप न्यूट्रिशन दें नेचुरल ऑयल यूज़ करके, जैसे कि अर्निका हेयर ऑयल हम एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को। और आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अर्निका हेयर ऑयल ही यूज़ करना है। कोकोनट ऑयल का भी अच्छा रिजल्ट है, लेकिन आप ऑयलिंग कंटिन्यूसली करें। उससे क्या होता है, आपका स्कैल्प जो है वो हाइड्रेट रहता है, तो उससे भी आपको हेयर फॉल कम देखने को मिलेगा। दूसरा है, बहुत ज़्यादा हॉट वाटर जो है वो अवॉइड करें। हॉट वाटर का इस्तेमाल कम से कम करें बालों के अंदर। ल्यूक वार्म वाटर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्के गुनगुने पानी से आप नहा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हॉट वाटर कम्प्लीटली अवॉइड करना है, लेकिन आपको ल्यूक वार्म वाटर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ये आपको रखना है। फिर है, न्यूट्रिशन रिच फूड आपको खाना होता है। ऐसे फूड जिसके अंदर बायोटिन, जिंक और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं वो भरपूर मात्रा में हो। तो इसके लिए जैसा कि आप शकरकंद खा सकते हैं, इसमें बायोटिन बहुत ज़्यादा होता है। शकरकंद को आप उबाल सकते हैं या फिर आप उसको रोस्ट भी कर सकते हैं, उसको आप डाइट में लीजिए, आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा। फिर है जिंक। जिंक आपको पंपकिन सीड्स में मिलेगा और बनानास में भी मिल जाएगा, तो इसके लिए आप वो अपने डाइट में रखिए। फिर थर्ड, जो मैंने ओमेगा 3 फैटी एसिड बताया था, उसके लिए आप फ्लैक्सीड्स ले सकते हैं, जो कि अलसी के बीज जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, वो आप ले सकते हैं। उससे क्या है कि आपके हेयर फॉल जो है वो आपको कम रहेगा। नेक्स्ट टिप है कि अपने बालों को बचा के रखिए। ठंडी हवा आपके बालों में डायरेक्ट नहीं लगनी चाहिए। आप एक कैप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप कोई शॉल का यूज़ कर सकते हैं। हेयर्स को आपको कवर रखना है, डायरेक्ट कोल्ड के एक्सपोजर में नहीं लेके आना, ये आपके हेयर फॉल को रोकेगा। फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, बिकॉज आपको हाइड्रेट रहना है। डिहाइड्रेशन के कारण भी हेयर फॉल होता है, तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। फैटी एसिड, ओमेगा, जिंक, ये सब आप डाइट के अंदर लें, बायोटिन लें।
गर्म पानी को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें, ल्यूकवार्म वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, गुनगुने पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको फॉलो करनी होती हैं। इसके साथ ही मैं कहूँगा कि ये सिर्फ 5 होम्योपैथिक रेमेडीज़ ही नहीं हैं जो हेयर फॉल को कंट्रोल करती हैं। होम्योपैथी में और भी बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स हैं जो मैंने आपको बताई नहीं हैं। इसीलिए मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप कंसल्टेंट होम्योपैथ से जो हैं वो कंसल्ट करके ही आप कोई मेडिसिन लें। रीज़न इज़ कि हम होम्योपैथ्स जो होते हैं वो कॉज जो होता है उसको देखते हुए हम स्पेसिफिक होम्योपैथिक रेमेडीज़ देते हैं, कॉज को देखते हुए। तो उसको ट्रीट करने के लिए सिर्फ ये 5 ही होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं है, और भी बहुत सारे कॉजेज़ हैं जो कि मैं आपको नहीं बता पाया हूँ। तो इस चीज़ को आपको देखते हुए आप क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं। नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।